वसल्लम फरमा चुके हैं अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा। तो हमें पूरा यकीन है कि ये बदबख्त ताकतें जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जैसे मर्जी बहाने बना लें, जिहाद होता रहा है, हो भी रहा है, इंशाअल्लाह ये जिहाद होता रहे। क्या वो वक़्त भूल गए हो? एक जंग के अंदर मुसलमानों को फतह नसीब हुई। उस जंग के अंदर गुलाम और बांदियाँ जो थी, मर्द और औरतें, उन्हें कैद करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। एक बच्ची का सर नंगा था। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है? अर्ज की गई है गुलाम बांधिया, उनको एक कतार में खड़ा किया गया, जंजीरों में जकड़ा गया है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन है, आगे बढ़े, अपनी चद्दर उठाई और उस बच्ची का सर ढांप कर फरमाया बच्चियां तो सब के बराबर हुआ कर। हम इंसानियत के दुश्मन नहीं हैं, हम जुल्म के खिलाफ जाते हैं, हम तशद्दुद के खिलाफ खड़े होते हैं, तअस्सुब के खिलाफ खड़े होते हैं, हम तकब्बर के खिलाफ खड़े होते हैं। जो बड़ाई का ऐलान करते हैं हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं कि आओ अल्लाह रसूल की बात मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलाओ, हर किसी को अमन दो, हर किसी को मोहब्बत दो, इंसानियत का भला सोचो, इंसानियत की खैर खाई चाहो। और इंसान सच्चा होता ही वो जो दूसरे इंसान की खैर खाई चाहे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने भी बैतुल मुक़द्दस फतह किया था। महीने से ज़्यादा मुआसरे का वक़्त हो गया। मदीना पाक के अंदर पैगाम भेजा गया कि वो तो किला बंद हो चुके हैं, कि या तो ख़ुद तशरीफ़ लाइए या कोई तदबीर और बताइए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उनका मुतालबा क्या है? उन्हें अर्ज़ की गई कि उनका मुतालबा ये है कि जो अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का है वो हमारे सामने आए। उमर इब्न खत्ताब निकले, एक गुलाम साथ है, ऊँटनी पर सवार हो गए, मंजिलें तय हो गई, सफ़र बारी बारी कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचते हैं। मुसलमानों का जो अमीरुल मोमिनीन है उसकी बारी नकेल पकड़ने की आ गई और गुलाम के सवार होने की बारी आ गई। वो हाथ जोड़ देता है कि आका अब तो हम दुश्मन इलाके के अंदर आ गए हैं, अब ऐसा कीजिए कि आप ही सवार रहिए, मैं नकेल पकड़ता हूँ। आपने कहा ना, मैं नकेल पकड़ूंगा, तू सवार होकर जाएगा। अब फसीलों पर बैठे किला बंद लोग ऊपर से देख रहे हैं कि दो मुसाफिर आ रहे हैं। तो मुसलमानों के कमांडर इन चीफ से पूछते हैं कि बताओ अमीरुल मोमिनीन कौन है जो सवारी पर सवार हैं, जो नकेल पकड़ कर आ रहे हैं? उन्होंने कहा हमारे अमीरुल मोमिनीन वो हैं जो खादिमाना सूरत के अंदर आ रहे हैं, जो सवारी पर सवार है वो नौकर है, वो गुलाम है। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। जिस्म पर जो कपड़ा पहना हुआ था चमड़े के पैबंद लगे हुए थे। उन्होंने जब ये सारी निशानियां देखी और तसल्ली कर ली तो चाबियां अपने आप बगैर जंग के वापस कर दी और ये कहा कि मुसलमानों, एक महीना किया, एक साल भी, एक सदी भी तुम मुहासरा किए रखते, अगर मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन की ये निशानियां जब तक हमें नजर ना आती, हम चाबियां ना देते, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करेगा वो इतना आदिल बादशाह होगा कि सवारी पर खुद सवार नहीं होगा, गुलाम को सवार करके। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वुज़ू करवा रही थी। वुज़ू के दौरान अचानक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नुसिरतुम नुसिरतुम नुसिरतुम। वुज़ू से फारग हुए तो अर्ज़ करती हैं आका वुज़ू के दौरान आपने आज तक पहले कभी ऐसे अल्फाज इरशाद नहीं फरमाए, तो वजह क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दो ग्रोहों के बीच में मुआहदा था, एक मुसलमान दूसरा काफिर, लेकिन काफिरों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। यहाँ से मदीना से 3 दिन की मुसाफत दूरी पर वो मेरे गुलाम हैं, वो मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद कहकर मुझे पुकार रहे हैं। मैं नुसिरतुम कहकर उनको ये पैगाम दे रहा हूँ, अपने आप को अकेले ना समझना, मोहम्मद अरबी तुम्हारे साथ।